सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भाई साहब ये आप क्या सारी इकट्ठी होकर इतने केसेस क्यों बन रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? भाई साहब रमजान के बाद यहाँ पर उनको भी ये अंदाजा है, इसलिए वो इतने केस कर रहे हैं। के अंदर होगी या सड़कों पर? सड़कों भी अब गरीबों के पीछे से खून निकालोगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। अगर रुक के बात करने बेहतर हो जाएगा, तो भी इसी अंगारों पे चलना है। जमानत मेरा हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, कानून का हक है। क्यों आपको भी साथ ले दूंगा और इनाम देता हूँ आपको। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। रमज़ान का महीना है, कुछ आवाम को तो रिलीफ ना मिला, लेकिन ईद के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। नैब की अगर बात करें तो नैब में भी तमाम तर केसेस तो चल रहे हैं, लेकिन आज जब नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ तो 12 इंक्वायरीज़ की आज मंजूरी दी गई है, जिसमें आगा सिराज दुरानी के खिलाफ भी रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई है। और ये बताया गया कौमी ख़जाने को इन तमाम तर केसेस में 1 अरब 60 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है। और अब इस पर जावेद इकबाल साहब ने यह भी कहा कि मेगा करप्शन के जो केसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है और नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुल्क से बदजुबानी का खात्मा किया जाएगा और जो लूटी हुई रकम है वो वापस लाई जाएगी और तमाम तर जो वसाइल हैं उसको बरोए कार लाया जा रहा है। जो 12 इंक्वायरीज का मैंने जिक्र किया है उसमें बता देते हैं आपको कि अकरम खान दुरानी साबिक वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स, शेर आज़म वज़ीर साबिक व सूबाई वज़ीर और अली गुलाम निज़मानी साबिक रुकन असम्बली, इसके साथ साथ सईद खान ज़मानी रुकन असम्बली, मोहम्मद सुहेल और मिसेस असमतुल्ला MES सियालकोट अलमुइज़ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये तमाम तर लोग हैं। ज़ाहिर 12 इंक्वायरीज़ हैं, कई इसमें कंपनीज़ हैं, कई लोग हैं जिनके खिलाफ अब ये इंक्वायरीज़ खुल गई हैं, अब इंक्वायरीज़ होंगी। और जब बार बार इस तरह की बात कही जाती है कि एहतसाब सबके लिए पर नैब अमल पैरा है, तो फिर आवाज़ें क्यों आती हैं कि नैब जो है वो पिक एंड चूज़ की पॉलिसी कर रहा है। बार बार ये क्यों कहा जाता है कि नैब से वो अपोजिशन पर हाथ डाल रहा है। आज एक और जो है वो रिलीफ भी मिला है, अलीम खान की ज़मानत मंजूर हो गई है और आसिफ अली ज़रदारी को जो है वो रिलीफ मिला है। तमाम तर केसेस हमारे सामने हैं। अपोजिशन किस क्या होने क्या जा रहा है, क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब जो सड़कों पर आने का ऐलान कर चुके हैं तो क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पर आएगी और क्या नून लीग भी उनका साथ देगी? इस तमाम तर मौज़ूआत पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेहमान से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज तर्जुमानी करें खेल दास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, कराची स्टूडियो से में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अजीज़ खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, कराची स्टूडियो से में ज्वाइन कर रहे हैं। और दीगर मेहमान भी वज़ायर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी करेंगे, आगे जाके हमें शो में ज्वाइन कर लेंगे। खेलदास साहब, ज़ाहिर मामलात जो हैं वो खासे गर्म हो गए हैं। अपोजिशन नज़र तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ तैयारी करके बैठी हुई है। जब जरदारी साहब आज ये कहते हैं कि हम ईद के बाद सड़कों पर आएंगे, तो नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? नून लीग भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है? बड़ी मेहरबानी। देखें, ये जो सड़कों पे आने की बात है, अगर जरदारी साहब ने ठीक कहा है, अगर अपोजिशन नहीं आई तो अवाम खुद ही आ जाएगी। तो ज़ाहिर है जो अपोजिशन है या जो भी सूरत डॉलर का जो मतलब बढ़ना है और असेंबली को नहीं चलाया जा रहा है, तो दूसरा फोरम हमारे पास सड़क है और रोड है, वहीं हम एहतियात करेंगे। पॉइंट टेकन। फैसल साहब, यहाँ पर तो ये बात की जाती है कि जी हम सड़कों पर भी आएंगे, हम आवाम का दर्द भी रखते हैं। थोड़ा नैब के बाद मैं आपसे बात कर लूँ, उस पर बात करूँगी। नैब में जो आज ये 12 इंक्वायरीज़ की मंजूरी दी गई है, लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी का नंबर है, क्या कहेंगे? देखिए, नैब का काम करना, नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी का नंबर आना, जरदारी साहब के ऊपर 2 रेफरेंसेस हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं के ऊपर जो है वो केसेस बन रहे हैं, रेफरेंसेस बन रही हैं। लेकिन सेम टाइम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं और फिर 4% आप दें और उसके बाद आपके सारे पैसे लीगल। जी। तो एक तरफ हम नैब में लोगों से लूटा हुआ माल वापस लेने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत एक पॉलिसी दे रही है जिसमें आपके पास 2 नंबर पैसा है, 6 नंबर पैसा है, 40 नंबर पैसा है, ब्लैक पैसा है, अंडरवर्ल्ड का पैसा है, कोई भी पैसा है, बेनामी पैसा है। सरकारी ओहदा रखने वालों पर तो नहीं है ना? अभी देखिए, ये तो बहुत सिनेरियो डिफरेंट है ना। लोगों के बेनामी अकाउंट कैसे तय करेंगे?
किसके नाम पे रखे हुए हैं? आप जाहिर करें 4% पैसे दे और फारिग। तो अब पॉइंट ये हुआ कि पीटीआई गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का पैसा है तो आप 4% पैसे दें, हमें टैक्स दें, आपका पैसा लीगल। तो फिर ये रेफरेंसेस की औकात की वैल्यू क्या है? ये तो फिर दोहरा मियार नजर आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोगों को टारगेट करने के लिए। सिनेरियो क्लियरिटी के साथ होना चाहिए, शफाफियत के साथ होना चाहिए। एमनेस्टी स्कीम ऑर्डिनेंस के थ्रू आ गई है, लोगों को कह दिया गया है बेनामी अकाउंट है, सबके बेनामी अकाउंट है, किसके नहीं है। ये जो जीआईटी उसने तो एक्सपोज कर दिया। यानी कि आप क्लियर करें सबको, 4% पैसे दें, अपना पैसा वाइट करें। यानी कि फालूदे वाले का अकाउंट हो या रेडी वाले का अकाउंट हो, सब क्लियर, सब क्लियर है। तो अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती होती दिखाई दे रही है कि नहीं? तो नैब को अपनी शफाफियत साबित करनी पड़ेगी, चीजों में साबित करना। पीटीआई को भी यहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि सबके साथ बराबरी हो रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारी वजूहात है जिसके ऊपर लोग सड़कों पे आ सकते हैं। जो महंगाई की सुनामी है उसने लोगों को तबाह कर दिया। निचला तबका जो है वो नीचे जा रहा है, मिडिल क्लास तबका बहुत बुरी तरह से पिस रहा है। डॉलर को ये हैंडल करने के मूड में ही नहीं है। आईएमएफ से मुतालिक इनके ऊपर जो शराइत हैं और सहमाई के साथ साथ जो उनके पास शराइत आएंगी उसके बाद और मुल्क का हाल खराब होगा। तो ऐसे सारे सिनेरियो के अंदर ना गाइडेंस नजर आ रही है, ना लीडरशिप नजर आ रही है, ना फोकस नजर आ रहा है, ना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। पैनिक में इजाफा हो रहा है और अगर दिन ब दिन पैनिक में इजाफा आएगा तो लोग बोलेंगे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ज्यादा बेहतर थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज्यादा बेहतर थी। इनके पास तो ना ग्राउंड्स हैं, ना इनके पास कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है सिवाय इसके कि आप इंतजार करें, अच्छी खबर आने वाली है, तेल निकलने वाला है, गोल्ड निकलने वाला है, चीजें बेहतर होने वाली है। इस तरह मुल्क उस पर नहीं चलते, तय जरूर करनी पड़ेगी, क्लियरिटी के साथ आए। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है पैनिक की तरफ। ये आपके तमाम जो सवाल हैं और जो खदशात हैं इसका जवाब हम देते हैं। रमेश कुमार साहब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं। रमेश साहब, फैसल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि एक तरफ तो नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पै रहा है, दूसरी तरफ आप लोग एमनेस्टी स्कीम दे देते हैं, कोई रेडी बान हो या फिर फालूदे वाले का अकाउंट हो, सब क्लियर कर देते हैं। तो फिर सिमत का तयन कैसे हुआ कि आप लोग एहतसाब करेंगे? देखिए, इन दोनों चीजों में फर्क ये है, नैब वहाँ पे जहाँ पे भी प्रूफ है करप्शन के, जहाँ पे भी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जिन्होंने पब्लिक के ऑफिस होल्ड किए हुए भी और अपने असासों के अंदर इंक्रीज किया है, वहाँ पे नैब हाथ डाल रही है। उसका एमनेस्टी स्कीम से कोई लिंक नहीं है। तो फैसल साहब को ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि नैब एक एहतसाबी इदारा है। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं क्लियर कर लूंगा। एनवायरनमेंट जो है, अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट हो जिस एनवायरनमेंट के अंदर लोगों को क्लियरिटी नजर आए, इससे पहले भी मिनिस्ट्री स्कीम्स आई हैं, सब लोगों के पास ये राइट होना चाहिए ना कि वो इंसाफ के साथ आगे बढ़े। प्रोग्राम कर लें फैसल के साथ, फिर जब आपको मेरे साथ करना हो तो आप कर लेना। क्योंकि मैं जब बात करूं या तो फैसल बात चलें, आप अपनी बात कंप्लीट करें रमेश साहब। नहीं, आप बात कर लें, लेकिन आप बात करें जो लोगों के समझ आए। जी रमेश साहब। अब मुझे जो समझ आएगी मैं अपने ज़मीर से बात करता हूँ और मैं क्लियर बात करता हूँ कि जो नैब है वो एहतसाबी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका एमनेस्टी स्कीम के किसी भी इस रिलीफ से कोई लेना देना नहीं है। और नैब की कारकर्दगी जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है चेयरमैन नैब के ऊपर जो जस्टिस जावेद इकबाल है। मैं समझता हूँ कि वो अपने तौर पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और नैब को और मुतहरिक होना पड़ेगा और मुतहरिक होना भी चाहिए कि अच्छे तरीके से जो है वो जो पीटीआई की गवर्नमेंट का भी नारा था और जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब का भी एक मोटिव था कि मुझे मुल्क के अंदर इस करप्शन के जितने भी केसेस हैं उसको खत्म लेकिन रमेश साहब, तो ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो कि माजी की तरह जैसे जुडिशरी के केसेस जो है वो पेंडिंग है और ये भी पेंडिंग रहेगा। पेंडिंग तो ना हो, लेकिन रमेश साहब ये तासुर कैसे दूर करेंगे कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो तासरी गलत है, उस तासर से कोई लेना देना नहीं है, उससे मैं नहीं समझता कि कोई भी लिंक है। लेकिन अपोजिशन तो यही इल्जाम लगाती है ना, इस तासुर को किस तरह दूर किया जाएगा? नहीं, वो हमेशा अपोजिशन में जो भी पार्टी होती है वो इस किस्म की इल्जाम बराए इल्जामात लगते हैं, मगर ये कभी नहीं होता कि नैब के साथ नहीं उसका लिंक है और नहीं लिंक होना चाहिए। और स्पेशली जस्टिस जावेद इकबाल के होते हुए कोई लिंक नहीं है, नहीं होगा। चले खेलदार साहब से पूछ लेते हैं के ऊपर। और दूसरी मेरे फैसल भाई ने जो बात की जी कि भाई जो तयन नजर नहीं आ रहा है, मैं समझता हूँ कि कुछ इश्यूज थे, कुछ नेग्लिजेंसी थी, जो लोगों की उम्मीद थी कि बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी, उसके अंदर मायूसी हुई और उस मायूसी की वजह से कुछ चेंजेस भी आई, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, पॉलिटिकली भी चेंजेस आई। अब 8 महीनों के अंदर एक लोगों की उम्मीद बहुत थी
एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि हालात बहुत आगे चले जाएंगे और हम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। उस पर वो कोई मुस्लिम बख्श जो है वो तरीके से काम नहीं कर सकी थी और के खास तब्दीली नहीं। मगर अब थोड़ा सा जब टाइम दिया है, 8-9 महीने कोई बड़ा टाइम नहीं होता है, 8-9 महीने दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये 2 महीने जो बजट है, IMF के साथ डील है, उसके बाद नया तो बजट के बाद तो और महंगाई आएगी ना। बजट तो IMF का खास ही होगा ना रमेश साहब। कौन सी यहाँ पर महंगाई खत्म हो जाएगी? महंगाई तो रमजान में भी है, रमजान के बाद तो इससे ज्यादा बड़ा महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई जो है वो बिल्कुल है। हाँ। और उसके अंदर कोई शक नहीं है कि मैं आज आपको कहूँ कि महंगाई नहीं है, महंगाई बिल्कुल है। और उसकी वजह जो है वो लाजमी है, ये 72 साल दौर जो गुजरे हैं मुख्तलिफ हुकूमतों के, तो सारे लोग लोन लेते गए डेफिसिट को कम नहीं किया। चले जी, और आज अगली हुकूमत भी आके यही है। पॉइंट टेकन। सर आपकी आवाज में कुछ मसला आ रहा है, पहले हम जरा वो दुरुस्त करें, दोबारा आपके पास आते हैं। खेलदार साहब, क्यों होता है ऐसा कि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत मलबा डालती है, उसके बाद वो जाती है, फिर अगली हुकूमत आती है, वो पिछली हुकूमत मलबा डालती है, आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, पिसती है तो सिर्फ आवाम पिसती है। देखें, पहले जो फैसल भाई ने बात की इसी स्कीम को इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चोरों और डाकुओं में जब 2018 में हमने लाई तो कहा कि उनको रिलीफ देना है, उनके पैसा जो है बचाना है, उन्हीं लोगों 2000 में एक स्कीम आई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, उस स्कीम से इमरान खान साहब ने फायदा ठीक है ना। इसमें उस 2018 में इसकी बहन अलीमा बाजी जो पता नहीं सिलाई मशीनों से पैसे बनाए, कहाँ से इतने अरबों खरबों रुपए बनाए, उन्होंने तो हम मानते हैं चोरों और डाकुओं को रिलीफ देने के लिए आती है मिनिस्ट्री स्कीम। ये इस स्कीम में क्या है जिस आपसे कोई नहीं पूछेगा। 18 की स्कीम भी यही थी। बात ये कि ना, बात जब हमने की तब हराम थी, आज हिलाल कैसे हो गई वो स्कीम, हमें ये बताए, हुकूमत बताए। और आज वही लोग जिसने 2018 में उससे पहले अगर फायदा उठाया है तो ये रिलीफ तो उनको बेचारा मर गया सियासतदान, उसको पार्लियामेंट कोई नहीं कर सकता। गालियां सारी पार्लियामेंट को दी जाती है, सियासतदानों को दी जाती है। जो पैसा लूटते हैं, जो चोरी करते हैं, जिसने छुपाया हुआ है, जो आया हुआ है, जो आज वो डिक्लेयर करेंगे, उनसे कोई पूछ गुछ नहीं होगी, क्योंकि 70 सालों ने उन लोगों ने लूटा है। अच्छा, चले हम मेरी एक बात का जवाब दे दें खेलदार साहब, एक बात का जवाब। मैं नेब पे आऊंगा। अब तक जितनी एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं, एक जवाब दे दें, वो सब चोरों और डाकुओं को रिलीफ देने के लिए आई हैं। आप अग्री करेंगे इस बात से? देखें, जो बिजनेसमैन है वो पैसा कमाता है, वो इतना दिखाता नहीं है टैक्स में, फिर जाहिर है उनको फायदा तो टैक्स चोर हुआ ना। तो टैक्स चोरों के लिए नहीं है तो और किसके लिए? बात मानते हैं ना, यानी आपके दौर में भी जितनी दफा टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई वो चोरों को तहफ्फुज़ देने के लिए। बात ये कि हमें पैसा लाना है, ठीक है, हमें लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे, इसी तरह हम लाएंगे। कोई भी अगर आप चीज़ करने जाते हैं उनको कोई पैकेज देना पड़ता है, इसीलिए टैक्स नेट में भी लाना पड़ता है उन लोगों को। दूसरी बात, जो नेब का बात मैं करूं, नेब एक काला कानून है, जो जिस तरह कह रहे हैं कि ये साहब जैसा डॉक्टर रमेश साहब फरमा रहे थे, मुझे ये बताएं कि ये काला कानून सिर्फ PMLN और अपोजिशन के लिए, जो 37 लोग इसके डिक्लेयर किए हुए, KPK का CM, वजीर दिफा, बहुत से नाम है, मैं लूँ अगर, वो जो इस वक्त सिटिंग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, क्यों नहीं उनकी इंक्वायरी होती है? हमारे कामरान माइकल जो साबिक फेडरल मिनिस्टर है, उसको पहले पकड़ा गया, अब सबूत ढूंढ रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में वो जब बेल के लिए गए तो वो कहते हैं अभी मुझे 15 दिन दो। भाई आप पहले आज लिस्ट जारी कर दिए एक प्रेस रिलीज में, मगर इनके प्रूफ का, इनके सबूत है इनके पास, वो बाद में पेश करेंगे। तो इस तरह कानून नहीं होगा। ये कानून अगर है तो सबके लिए होना चाहिए। हम कब कहते हैं कि एहसाब नहीं, एहसाब हो तो अफसोस होता है नून लीग को कि अपने ही दौर में नैब को बंद कर देती, खत्म कर देती। बंद खत्म नहीं करने, बात ये कि एहसाब सबका होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि जो बंदा किसी में नाम जिसका आ जाता है वो रिज़ाइन दे दे, तो आज उसको KPK के CM को भी रिज़ाइन देनी चाहिए, क्योंकि नेब में वो पेशियां भी भुगत रहे हैं, और इसके साथ वजीर दिफा को भी रिज़ाइन दे के अपने आप को क्लियर कराना चाहिए। वरना सिर्फ जेल में बाबर अवान साहब ने रिज़ाइन दिया था, अलीम खान साहब तो गिरफ्तार भी रहे, अब जमानत उनकी मंजूर हुई है। देखें, हम जिस तरह अलीम खान को गिरफ्तार हो या जिस तरह साद रफीक, हम इसको नहीं मानते। हम ये नहीं कहते कि आप एक कौम को बताने के लिए हमने अपना भी एहसाब, ये ड्रामा में नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि एहसाब सबका होना चाहिए। अगर KPK के CM को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद उसकी इंक्वायरी की जाए, अगर वही कानून उस तरह उस पर अमल हो रहा है तो हमें कोई नहीं है। मगर ये जिस तरह हमारे लोगों पे, जिस तरह हमारे लीडरशिप पे किया जा रहा है, तो ये तो सियासी इंतकाम है, बच्चा बच्चा समझ रहा है। अब ये बात कुछ छुपने वाली है नहीं। ये नेब इनके मातहत है, इनके इशारों पे चल रही है। मुझे बता दें खेलदार साहब, कल अमीर मुकाम के बेटे को पकड़ा गया है, बताएं तो कौन सा केस है उस पे? तो ये अब मुझे बता दें, मरियम नवाज साहिबा नजर आएंगी हमें एक्टिवेट आवाम के लिए, इन तमाम तर केसेस पर आवाज उठाने के लिए
सड़कों पर, जिस तरह आप कह रहे हैं नून लीग सड़कों पर आएगी पीपल्स पार्टी के साथ, तो मरियम नवाज का रोल उसमें क्या होगा? मरियम नवाज का रोल पहले भी रहा है, उसने पार्टी के लिए काम किया है, उसने अभी भी देखे जिस तरह हुकूमत की चीखें निकली हुई है, वजीर जो खारजा है वो मरियम नवाज पे बात कर रहा है, उनको डर है कि सिर्फ 2-4 ट्वीट पे वो इतना घबरा गए हैं मरियम नवाज के, जिस दिन वो मैदान अमल होगी ट्विटर की सियासत से तो बाहर आना पड़ेगा ना उनको। देखे ना वो तर्जुमानी कर रही है, एक दिन वो भी आएगा कि वो सड़कों पे भी आवाम के लिए आएगी, इस मुल्क की खिदमत के लिए भी आएगी इस पार्लियामेंट, और ये दिन भी करीब है जब पार्लियामेंट में होगी और कायदे ऐवान होगी। मरियम नवाज का पार्टी के अंदर एक बड़ा रोल है और अवाम उसको, अवाम के दिलों में भी उसकी जगह बन चुकी है, तो वो अवाम की दिलों में जो जिसको पुकारेंगे वो लीडर तो लीडर बन जाता है। मरियम नवाज साहिबा का और बिलावल भुट्टो का ईद के बाद आपको किस तरह का रोल नजर आ रहा है? क्या कि दोनों कायदीन अपनी पार्टी को लेकर उस तरह चल पाएंगे, इस तरह की तवक्को की जा रही है? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी तो अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं जी। और कायद हैं और बड़ी तेज़ी से उन्होंने अपने आप को अपग्रेड भी किया और अच्छी ज़बरदस्त किस्म की तकारीर करते हैं, बड़ी ग्रिप है। हमने मरियम साहिबा को इतना सुना नहीं है सही। और उन्होंने इस तरह कौमी पॉलिसी के ऊपर अपने अंदाज को कौम को बताया नहीं, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं और एक स्ट्रगल के टाइम पे और सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहती हैं। एक बड़ा रोल अभी उन्होंने करना है पूरा, जिसके अंदर उन्हें ये बताना है, साबित करना है कि हाँ वो कौमी लीडर के तौर पर आ सकती हैं, लेकिन साथ साथ उनके ऊपर जो सज़ा और केसेस वाला मामला है उसमें भी आईनी कानूनी तौर पे देखना होगा। जब उन्हें नायब सदर बनाया गया तो उससे मुतालिक कानूनी चाराजोई की गई है कि उनको नायब सदर नहीं बनाया जा सकता, तो उन्हें पूरी एक कानूनी जंग लड़नी है। ये जो सड़क पे आने वाला मामला है उसमें महंगाई हो, हुकूमत की नाअहली हो, हुकूमत का डीफोकस होना हो, पीटीआई के सपोर्टर्स वर्कर उनका हुकूमत से रूठ जाना हो, इमरान खान के बहुत सारे वादे, बहुत सारी तकरीरें करेंगे, मरियम साहिबा करेंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, कौन लीड करेगा, टेबल पे कौन आएगा? इस असल में बाहर गेम पूरा बना हुआ है, लीड करने वाला अवेलेबल नहीं है। आज जरदारी लीग में तो नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टियां फिर भी नजर आती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी लीड, मतलब जियालों की पार्टी है, कर सकती है, आ सकती है ग्राउंड पर, लेकिन जो डिलीवरी वाली साइड है वो पीपल्स पार्टी की उतनी स्ट्रांग नहीं रही ना। जब बात करते हैं तो फिर कहते हैं आपने अंदरूनी सिंध में काम क्या किया था, ये केसेस कैसे हुए, ये पैसे कहां चले गए, ये बहरिया में पैसे लग गए, ये दुबई पैसे चले गए, ये तो इन चीजों के जवाबात में तो नहीं ना, तो क्लियरिटी के साथ आवाम भी तो सोचेगी कि हम खड़े किसके लिए हो रहे हैं। तो वहां पर भी एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि जिसके अंदर क्लियरिटी नहीं है, शफाफियत नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे साथ जो है वो एक ज्यादती हो रही है, हमारे साथ जो है वो एक सियासी जो है वो ज्यादती हो रही है और नैब कर रही है और मौजूदा हुकूमत कर रही है। इससे निकल के आके फैक्ट्स के ऊपर लोगों को कायल करने की जरूरत है। अगर 11 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत की है तो वो हुकूमत शहरों में, देहातों में नजर आ रही है, गवर्नेंस मैनेजमेंट अच्छी है, करप्शन नहीं है, डिलीवरी हुई है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन चीजों में काम हुआ है। ये सारे सवालात तो लोगों के जहनों में हैं और चूंकि अब सोशल मीडिया आ गया है तो जैसे आप कोई बात करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, तो पुराने क्लिप निकल के सामने आ जाते हैं और फिर वो सारी के सारी कैंपेन दरम बरम हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद बिलावल के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लोग उसको फॉलो करते हैं, वो एक कैंपेन लेकिन फिर भी सवाल तो वही है। बिल्कुल आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है फैसल साहब, क्या आवाम साथ देगी पीपल्स पार्टी और नून लीग का? देखिए, इस एनवायरनमेंट में महंगाई जिस सतह पर जा रही है, लोगों को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अच्छी लग रही है। हो सकता है फ्यूचर में जाके सिनेरियो पीटीआई की गवर्नमेंट का बहुत अच्छा हो जाए, जिसके आसार बहुत कम है। अगर डॉलर आज 47 पर आ गया और कल 50 पे चला जाएगा और बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं 160 प्लस चला जाएगा, तो उसके बाद बिजनेस क्या होगा, एक्सपोर्ट क्या होगी, इंपोर्ट क्या होगा? यहाँ पे महंगाई किस आलम पे होगी? लोगों की सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं, इदारे सैलरीज दे नहीं रहे, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 महीने की नॉर्मली सैलरीज नहीं मिल रही हैं। जिनकी सैलरी 1,000 रुपीज है उसकी 500 रुपीज सैलरी हो गई है। तो लोग तो पिस गए हैं, इस पिसने में लोग आने को तैयार हैं, लेकिन शफाफ लीडरशिप की जरूरत है जो लीड करे और वाकई को फैसला चेंज कराए और फर्स्ट करे कि ग्राउंड पे आके तहरीक चल जाती है तो होगा क्या? पीटीआई की गवर्नमेंट चली जाएगी, उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा? आईएमएफ की डील खत्म हो जाएगी, हम एक बहरान के बाद दूसरे बहरान में दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। वैसे साहब ब्रेक हम लेते हैं और बात यही है कि आवाम का एहसास क्या पाकिस्तान तहरीक को होगा, क्योंकि वादे तो दावे आवाम से ज़्यादा किए गए थे, अलबत्ता जो दूसरे लोगों से वादे और दावे किए गए थे वो कहीं हद तक पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जनूबी पंजाब सूबे की हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। IMF के पास ना जाने का, महंगाई ख़त्म करने का, डॉलर को कम करने का, ये वादे तो पूरे ना कर सकी हुकूमत। अलबत्ता एक वादा पूरा करने जा रही है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए अब तमाम अपोजिशन जमातों से ताउन मांग लिया, ख़ासतौर पर नून लीग से। और वो ये कहते हैं कि ज़ाहिर है हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, अपोजिशन का ताउन दरकार है, अपोजिशन हमारा साथ दे और हमारा साथ देकर जनूबी पंजाब सूबा बनाने में हमारी मदद करे। खेलदार साहब, मुस्लिम लीग नून तो चाहती थी, फिर आखिर जब भी ये सूबा बनाने की बात होती है तो उस पर सियासत क्यों शुरू हो जाती है और अब आप लोग क्यों नहीं चाहते कि जनूबी पंजाब सूबा बने? देखिए, हम ये तो हुकूमत सियासत कर रही है। आपको याद होगा कि महीना पहले PMLN ने ये बिल पेश किया और पेश करके जनूबी पंजाब और बावलपुर सूबे दो सूबों की बात, ठीक है ना, 2 सूबों की बात की। और ये पूरे जो एरिया है उसमें सबका ये डिमांड है कि 2 सूबे बने। बावलपुर की आवाम भी चाहती है कि बावलपुर सूबा बने। अगर हुकूमत सिंसियर होती, अगर हुकूमत इसमें पेशरफ्त करती तो ये आज बिल वो उसको फाइनल कर लेते। मगर ये शाह महमूद कुरैशी ने उजलत में अचानक से एक बिल लाने की मकसद यही है कि इस चीज़ को आगे करना है, इसको करना नहीं है। तो ये सियासत तो हुकूमत कर रही है, अपोजिशन ने तो अपना काम कर दिया। PMLN ने तो पहले भी पंजाब असेंबली में जो हमारी हुकूमत थी, हमने पंजाब के असेंबली से ये जो करारदाद मंजूर कर ली थी। हम तो चाहते हैं मगर हुकूमत नहीं चाहती है। हुकूमत इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहती है। ये शाह महमूद कुरैशी हल्के में गया है मुल्तान में आवाम को बताने के लिए, बाकी इसका कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर इंटरेस्ट होता तो उस बिल हमने पेश किया। हम सारे, अगर फाटा का बिल सारी जो जमातें मिल के पास करती है, वो बिल पास आईनी तरमीम हो जाती है, तो इस पे क्यों नहीं होती? उसी बिल पे आप बैठ जाएं, सारी अपोजिशन। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा बन जाए। कौन लोग हैं वो? सब चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है, PMLN भी चाहती है, मगर हम चाहते हैं कि बावलपुर सूबा भी बनना चाहिए। और ये सिर्फ हुकूमत एक हसास मामला है, इस पे मैं समझता हूँ हमने तो हज़ारा का भी कहा है, हज़ारा का भी बनाना चाहिए। क्यों नहीं, सूबे बनने चाहिए। बहुत सारे 10 सूबे बन जाएं फिर तो सब नहीं, सभी मुतालबा करेंगे। अगर हुकूमत को करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये इस तरह बयानबाजी करनी है, आके अपने हल्के में या साउथ पंजाब में ये बयान दे देना कि हुकूमत PMLN नहीं कर रही। आओ भाई, PMLN ने तो बिल पेश कर लिया, उस पर बात करो, उस पर मुशावरत चले। करो। वो तो कह रहे हैं ये जो आप लोगों के 2 सूबों वाला मुतालबा है ना, ये तो खैर पूरा नहीं हो सकता। नहीं, ये क्यू लीग का भी मुतालबा है। खुद इनके मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर चीमा साहब है, वो उसने शोर किया है। तो ये नहीं हम अकेले कह रहे हैं, और भी लोग कह रहे हैं। बावलपुर की जो नुमाइंदगी है वो भी लोग, PTI से आवाज़ आ रही है। मगर हुकूमत को ना बावलपुर सूबा बनाना चाहती है, ना साउथ ये अपना पंजाब, ना हज़ारा, कोई सूबा बनाना नहीं चाहती। इन्होंने अगर बनाना चाहती, इन्होंने कहा, इन्होंने ये कुछ नहीं चाहते। अगर कुछ चाहते तो इस मुल्क को आगे ले जाते। इन्होंने जो हमने काम किया, अच्छा, उसको मतलब उसका सत्यानाश करना चाहती है हुकूमत। अगर हुकूमत नाम की चीज़ आपको नज़र आ रही है इस मुल्क में इस वक्त, ना डॉलर कंट्रोल हो रहा है। डॉलर को इन्होंने IMF को बोल दिया है भाई स्टेट बैंक जाने, डॉलर जाने, तो ये 200 तक भी डॉलर जाएगा। हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती, उसके हाथ कटे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत के पास ना डायरेक्शन है, ना विज़न है, ना जिस तरह उनको लाया गया है। हमें समझ में नहीं ये एजेंडा क्या था, किस तरह ये मुल्क को ले जाना चाह रहे हैं, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। मगर हम अभी भी इसमें है कि हमें पाकिस्तान बचाना है। PMLN इस मुल्क की खालिक जमात, जो आपने पहले फैसल भाई से बात की थी कि PMLN रोड सड़कों पे नहीं आए, ये सड़कें बनाई PMLN है, ये मुल्क बनाए PMLN है, इसको हम बचाएंगे। इसके लिए हम सड़कों में भी आएंगे, अपना किरदार भी अदा करेंगे, असेंबली के अंदर भी और बाहर भी। चलें जी, पॉइंट आपका आ गया है। फैसल साहब, अगर तो अपोजिशन ने हिमायत नहीं की तो ज़ाहिर हुकूमत तो अभी पोजीशन में नहीं है कि अकेले ही जनूबी पंजाब सूबा बना ले, तो होगा क्या? बस सिर्फ इस पर सियासत होगी, बयानबाजी होगी। मैं सूबे से मुतालिक बात करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा खेलदास साहब ने कह दिया PMLN ने पाकिस्तान बनाया, PMLN ने मुस्लिम लीग ने बनाया, ये तो आप मानेंगे। मुस्लिम लीग नून कायदे-ए-आज़म ने बनाया, बानी मुस्लिम लीग है। शुक्रिया मियां साहब ने बहुत खिदमत अंजाम दी हैं, अल्लाह ताला और उनसे खिदमत लेगा, इंसाफ उनके साथ होना चाहिए। लेकिन 12 अच्छा, ये सूबों वाला जो मामला है ये बहुत नाजुक और बहुत पेचीदा है। रीजन वाइज इसके मुख्तलिफ किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का। साउथ पंजाब के अंदर लोग समझते हैं, चाहते हैं कि फौरी तौर पर सूबा बनना चाहिए। सियासी जमातों की आरा राय यही है, जिस तरह से खिलदास साहब भी कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून चाहती है, उनके तर्जुमान ने भी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा कि हम चाहते हैं सूबा बने, लेकिन उस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। एक नहीं और बनने चाहिए, हज़ारा सूबा भी बनना चाहिए, वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हज़ारा सूबा बने। लेकिन KP के अंदर अब जो सिनेरियो उसके बाद वो कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को,
फिर साथ ही भावलपुर वाले सूबे के अंदर भी क्लियरिटी के साथ डिबेट नहीं हुई है, तो कुछ पार्टी चाहती है कि बनना चाहिए, पीटीआई उसके ऊपर वो नहीं है। अच्छा, सिंध के अंदर भी बात शुरू हो जाती है कि यहाँ भी सूबा बनना चाहिए, एक नहीं 2 सूबे बनने चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर बात शुरू हो जाती है सूबे बनने चाहिए। असल में एक नेशनल एक्शन प्लान आपने सुना होगा 2 साल 3 साल पहले आया, जब दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग के मामले, सारी सियासी जमातें एक साथ बैठी, फौज बैठी, सबने तय किया कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के सिनेरियो के बाद 2014 में। ऐसे ही 2 चीजों के ऊपर बहुत जरूरत है कि नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज के ऊपर चीजें हों, तमाम सियासी जमातें साथ बैठे। एक है इकोनॉमिक नेशनल प्लान, एक होना चाहिए शॉर्ट टर्म मिड टर्म, ये क्लियरिटी, जैसे डॉलर की बात हो रही है, ये तो बहुत जरूरी है। तो इस पे सारी जमातें साथ बैठेंगी। इमरान खान का अकेला मसला नहीं है, सारी कौम का मामला है, तो एक नेशनल इकोनॉमिक प्लान के तहत साथ बैठने की जरूरत है। दूसरा, ये सूबों का मामला भी पूरी कौम का मामला है, इसके ऊपर भी कोई नेशनल एक्शन प्लान टाइप की चीज बननी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में कहां बने, कैसे कैसे बने, एक फोकस हो, एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म वो हो कि हाँ अभी हम साउथ बनाते हैं, बाद में भावलपुर को बना देंगे, फिर हजारा बन जाएगा, फिर सिंध के अंदर ऐसा कर लेंगे। सबको साथ लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये छुप के चालाकी से, डॉजिंग से, ऑर्डिनेंस से, इस चालाकियों से नहीं होगा। इससे पहले भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ था, इससे और नुकसान हो सकता है। अच्छा खेलदार साहब, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। यहाँ पर लिसानी बुनियाद पर तो बात की जाती है कि हाँ सूबे बना दिए जाएं, ना तायुन किया जाता है कि हुदूद क्या होंगी, किस तरीके से किस रीजन में सूबे बनाए जाएंगे। सियासत होती है, बयानबाजी होती है और फिर खामोशी छा जाती है। हर दौर हुकूमत में ऐसा ही होता है। देखें, पहले मैं सिंध पे आ जाऊँ, जैसे फैज भाई ने बात की। सिंध देखें किस तरह सिंध की तकसीम चाहते हैं लोग। कराची के उर्दू बोलने वाले ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं, ये एक वो जमात कर रही है जो हमेशा अपने वोट को बचाने के लिए, जिस तरह उसका हशर हुआ है उस पार्टी का, और जिस तरह उन्होंने अपनी अब उर्दू बोलने वालों का उन्होंने क्या रिलीफ दिया है, उन्होंने आज तक वो सारे इक़्तिदार में रहे। मैं समझता हूँ सिंध की तकसीम का अगर इस पर अगर बात होगी तो ये बड़ा, जैसे इन्होंने कहा कि हसास मामला है, तो ये इस मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। सिंध की 5 करोड़ 6 करोड़ आबादी सिंधी कभी भी नहीं इस सूबे की तकसीम चाहेंगे। वो इसलिए सिंध मुल्तान तक था, सिंध भावलपुर तक था, तो सिंध को तोड़ना कोई, मैं समझता हूँ ये बात करना, इस पर बड़ा जज्बाती मामला है। इस पर हमारी जो सिंधी अवाम है उसको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है, ये बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा। इस पर अगर कोई सियासत करेगा तो ये इस मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। अगर कोई ये बयान दे के, तो यही तो सवाल था, लसानी बुनियादों पर क्यों बात होती है? नहीं, लसानी सिंधी, सराइकी, देखें अब उर्दू बोलने वाले जो हैं बड़े अच्छे लोग हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। जायदा है ना प्रेस क्लब पे मुजाहरा करती है कि ये सूबे की तकसीम के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ कि इस कराची के रहने वाले, इस सूबे के रहने वाला मुतालबा नहीं कर रहे हैं। अगर सिंध असेंबली से ये पास हो जाए कि सिंध की तकसीम हो, तभी हो सकता है ना, तब पहले तो हो नहीं सकता। साउथ पंजाब या जो वो अपना भावलपुर वो बन सकते हैं, हजारा बन सकते हैं। अब ये मामला कैसे अलग हो? चलें इस मामले पर मामला में आप लोग बैठेंगे, बैठकर कुछ बात करेंगे इस पर। दूसरी, फैसल भाई ने जो चार्टर ऑफ नेशनल एक्शन प्लान की जो इन्होंने, परसों भी मैं इनका शो देख रहा था, इनकी बड़ी अच्छी तजावीज़ है। मगर मैं आपको याद दिलाऊं, पहले तकरीर में अपोजिशन लीडर PMLN के सदर शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान को कहा आए चार्टर ऑफ इकानमी करे, जैसे COD साइन हुआ था, इसी तरह इस मुल्क को वो वही बात फैसल साहब की, मैं इसकी 100% इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये अगर नहीं करेंगे तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। अगर हम फाटा पे जमा हो सकते हैं तो हम इस मुल्क की मईशत के लिए, इस आवाम के लिए क्यों नहीं एक पेज पे आ सकते? हम तैयार हैं। PMLN ने पहले ही ऑफर दिए, फैसल भाई को चाहिए PTI पे ये जोर डालें, वो आए इस पॉइंट पे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये हुकूमत नहीं चल सकेगी, ये मुल्क को पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगे। तो ये वक्त की अहम ज़रूरत है, जो जिस पे फैसल भाई ने पहले भी बात की, आज भी अगर बात की, हम PMLN हम आज करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं आए असेंबली में इमरान खान साहब और हमारी क़यादत बैठ के बात करें, ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, इसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। इससे जुड़ी बात है, पॉइंट टेकन। प्रोग्राम के आखिरी से में डॉलर की ऊंची उड़ान पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। रुपया मुस्तहकम ना हो सका, IMF से मुआहिदा हो गया है और स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दे दी गई है, जैसे दिल चाहे डॉलर का रेट मुकर्रर करे। डॉलर आज भी 2 रुपये पैसे महंगा हुआ है, 2 रुपये के डॉलर 140 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। डॉलर रेट जाएगा कहाँ तक? बड़ी बातें तो की जा रही हैं फैसल साहब कि डॉलर जो है वो 165 पर चला जाएगा। आपका तज्जिया क्या कहता है कि डॉलर कहीं रुकेगा या ऐसे ही पड़ लगा के उड़ता रहेगा?
देखिए दुनिया भर में डॉलर कैसे इस्तेमाल होता है, हमारे पास कैसे इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा ये मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रेड के लिए और ट्रैवलिंग के लिए, कहीं जा रहे हैं तो डॉलर ले लिया। हमारे मुल्क में सिनेरियो क्या है कि जिस तरह गोल्ड लेके लोग रखते हैं ना मुनाफे के लिए, इस तरह से इसलिए कमोडिटी है, डॉलर लेकर रख लेते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, डॉलर मार्केट में ऊपर चला जाता है। अब जो इस गवर्नमेंट ने किया, पिछली वाली गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उसको कंट्रोल करने के लिए जो करेंसी एक्सचेंज वाले लोग थे, बिजनेस कम्युनिटी थी, इन सबको इंगेज रखा हुआ था और स्टेट बैंक के थ्रू पाकिस्तान की करेंसी को उन्होंने एक जगह रोका हुआ था। इन्होंने फ्री कर दिया है। अब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डॉलर अब जाएगा, और चूंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद ये डील करना है और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना, तो ये डॉलर कहीं और ऊपर जा सकता है और इसको रोकने के लिए किसी ने बीच में नहीं आना। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ डैमेज रहेंगी। इस पे भी इमरान खान साहब ने कोई खुलकर बात नहीं की। उनके वजीर जो मुशीर ख़जाना है आप, उन्होंने खुलकर बात नहीं की। सब ये कह रहे हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया, यहाँ उसको तहम्मुल से नहीं पकड़ा गया डॉलर को, तो पाकिस्तान के अंदर फिर वही होगा जैसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर होता है कि आप $100 देते हैं और इतनी सारी गड्डियाँ फिर जो है वो एक ट्रे की सूरत के अंदर, ट्रॉली की सूरत के अंदर ले जाते हैं। तो इसको रोकना ज़रूरी है। इसको रोकने के लिए क्या हिकमत अमली होगी, एमिनिस्ट्री स्कीम इसके ऊपर काम करेगी, ये नैब के जरिए पैसे आएंगे या क्या तरीक़ेकार होगा। लेकिन फिलहाल अगर हाँ ये डॉलर जितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, स्टॉक जितनी तेज़ी से नीचे आ रही है, कोई संभालने वाला नजर नहीं आ रहा। खेलदार साहब, क्या नून लीग के पास कोई तजवीज़ है कि डॉलर को कंट्रोल किया जा सके, रुपये को मुस्तहकम किया जा सके? इसाक डार साहब आज भी हो तो $1 120 पे हो जाएगा। मैं आपको इसाक डार साहब को वापस तो ले आए, वो तो आ ही नहीं रहे केसेस के वापस सामने इनको लाना पड़ेगा अगर मुल्क को चलाना है। तो मैं बता दूं, इसलिए आएंगे वो मुल्क चलाने। दूसरी बात ये देखिए ना, अगर डॉलर ये जो कह रहे हैं ना कर्जा नून लीग ने लिया 70 साल में इतने लिया, जो डॉलर का रेट बढ़ा है आप देख लेना 70 सालों में इतना नहीं कर्जा होगा जितना इस डॉलर के रेट से। तजवीज़ बता देना, इसाक डार साहब के अलावा कोई और तजवीज़ है नून लीग के पास? नहीं, हमारे पास तजवीज़ है, बहुत है। अच्छा। मगर बात ये कि जिस तरह इन्होंने फैसल भाई ने कहा ना, वही हम चार्टर ऑफ इकानमी करनी पड़ेगी, अपोजिशन से हाथ मिलाना पड़ेगा और इस मुल्क के खातिर। बाकी अगर इस तरह आज़ाद छोड़ा गया डॉलर को। और दूसरी बात बता दूं, इस हुकूमत के मिनिस्टर आके टीवी पे कहते हैं कि डॉलर कल 150 का हो जाएगा, 155 का, वो वीडियो आपके पास पड़ी होगी। तो ये इसमें मलूस है। जिस तरह आम आदमी को पता है कि डॉलर 10 रुपए, साहब ने भी कहा था एक टीवी प्रोग्राम में 10 रुपए, जैसे अभी हर कोई कह रहा है 170, वही फैसल भाई लोग जाएंगे अभी सब्जी नहीं लेंगे, जितना पैसा होगा डॉलर ले लेंगे। तो ये जिस तरह डॉलर मार्केट से गायब हो रहा है, तो ये तो बड़ा क्राइसिस आएगा और उस क्राइसिस की जिम्मेवार पीटीआई गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब है, उसके मिनिस्टर। जिन लोगों के पास वीजा है, जिनके पास एयर टिकट है, सिर्फ उनको डॉलर मिलना चाहिए उनकी जरूरत के हिसाब से। आम आदमी जाके डॉलर ना ले सके। कुछ ऐसा साइकिल, कोई ऐसा सिस्टम सुना बन भी रहा है, ऐसा कोई सिस्टम हो जिसके तहत लीगल पता हो कि हाँ इसको डॉलर देने, इतने देने, सब जाके लोग डॉलर ना ले सके कोई ऐसा कानून बनाने की बड़ी सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज खान साहब, आपका भी, खेलदार साहब आपका भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना रखिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।